दोस्तों ये मेरे पास होंडा की बाइक है ड्रीम योगा BS4 मॉडल HET मॉडल। इस बाइक के अंदर कस्टमर ने इस बाइक को चलाते चलाते अचानक सी बाइक बंद हो जाती है और ये बाइक अपने पास आई हुई है। तो इसे हमने चेक किया है कि बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, तो हमने इसे चेक किया तो इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है स्पार्क प्लग के अंदर, इसलिए ये बाइक स्टार्ट नहीं होती। इग्निशन स्विच मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे ऑन हुआ, न्यूट्रल भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे लगाओ मोनू, सेल्फ लगाओ, देखो करंट नहीं आ रहा है। किक लगाओ, बैटरी बेस का डाउन कर दिए कस्टमर, बैटरी वो लगा कर सेल्फ, करंट इस बाइक के अंदर नहीं आ रहा। तो हमने पूरा बाइक ओपन कर लिया है। इस जगह पे इसका CDI यूनिट है, तो इसे चेक करने के लिए इसका पहले कवर है, इसे ओपन करना है और यहाँ पे इसका कपलर लगा होता है। शायद इसे कहीं पे चेक भी कराया गया है, क्योंकि ये जो धूल मिट्टी रहता है वो जब कोई चेक करता है तो ये सारे छूट जाते हैं ना। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो 5 वायर हैं। पहले इस वायरिंग को आप समझ लीजिएगा। ये रेड पे ब्लैक लाइन है, ये हमारा जब इग्निशन ऑन करेंगे तो इस पर 12 वोल्ट का सप्लाई आना चाहिए, जो बैटरी चार्ज है वो। उसके बाद ये जो 2 वायर बचे, एक हमारा ब्लैक है, ये हमारा इग्निशन कॉइल, यहाँ पे जो हमारा बाटला कॉइल लगा हुआ है इधर पे चला जाता है ना। और ये जो पिंक पे ब्लू लाइन है, ये भी हमारा इधरिच पे जाता है, यहाँ पे। ये 2 वायर हो गए। अब ये कपलर का हमारा क्लियर हो गया। ये वाला कपलर, इसमें एक ग्राउंड है जो ग्रीन कलर का है और ब्लू कलर का है, ये हमारा पिकअप कॉइल है। तो ये इसे चेक करते हैं, है ना। पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास टेस्टर है और इसी से हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो पहले हम इसका सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है इसका वोल्टेज, देखो इग्निशन में जैसा इसका ऑफ करूँगा तो चला जाएगा, ऑन करेंगे तो आ जाएगा। तो ये सही है, हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। अब इसका हमें क्या है, ग्राउंड चेक करना है। तो ग्राउंड चेक करने के लिए यहाँ पे मैं इसे फेस पे लगा देता हूँ, जो टेस्टर का पिन है इसे। अब इसे हम चेक करेंगे तो ये इग्निशन सिस्टम नहीं रहता, क्या कि इसके अंदर ग्राउंड आएगा। तो ये ग्राउंड आ रहा है सीधा फेस से ग्राउंड। ये हमारे 2 सप्लाई हो गए क्लियर। अभी हमें चेक करना है क्या, पिकअप कॉइल। तो पिकअप कॉइल चेक करने के लिए वापस से हमें इसे ग्राउंड पे देना है और यहाँ पे ये पिकअप कॉइल है, इसे चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। इसका किक लगाना पड़ेगा, तो किक लगा कर इसे चेक करते हैं ना। किक लगाते हैं। देखो यहाँ नज़दीक से दिखाओ, थोड़ा आ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, देखो वो है। पिकअप कॉइल हमारा सही है। इस तरीके से हो गया ये। अब हम क्या है, जो HET मॉडल होता है उसका मेन जो मकसद होता है हमारा हाई टेंशन कॉइल के अंदर 12 वोल्ट का सप्लाई देना। तो ये कपलर हमें लगाना है ऐसा और इग्निशन ऑन करना है। और यहाँ पे देखो इग्निशन कॉइल है, इसका यहाँ पे कपलर निकालेंगे, ये निकाल लिए ऐसा। तो ये जो ब्लैक कलर का वायर है इसके अंदर भी 12 वोल्ट का सप्लाई आना चाहिए। तो ऐसे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे देखो टेस्टर ऑन है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये चेक करना है, आपको चाहिए एक छोटा सा लैम्प, तो वो लैम्प से आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस तरीके से आपको पार्किंग लैंप ले लेना है ना। और इसे HET मॉडल के अंदर एक 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा जब इग्निशन आप ऑन करोगे। कहाँ से, CDI के अंदर से। ये CDI के अंदर से 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा हाई टेंशन कॉइल के अंदर। और जो ग्राउंड रहेगा वो पल्स के रूप पे आएगा जब आप किक लगाते हैं या सेल्फ लगाते हैं। तो ये वायर है, इसके अंदर ग्राउंड आएगा CDI से। तो यहाँ पे इसे चेक करते हैं और ये 2 वायर को आपको कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखो ये जो सप्लाई है यहाँ पे ऑन है, यानी कि हमने यहाँ पे लगाया और ये सप्लाई ऑन है। तो CDI क्या किया है, इसका जो हमारा ग्राउंड है उसे परमानेंट के लिए छोड़ दिया, हमेशा के लिए, यहाँ पे हमेशा के लिए छोड़ दिया, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बार मैं ऐसे अच्छे से कनेक्ट, ये देखो सप्लाई आ रहा है, किक लगा भी है और इसमें और भी इसका सप्लाई देखो नहीं आ रहा ना। जबकि क्या होना चाहिए था
ये लैंप को बंद होना चाहिए था। हमारा जो CDI है, जब हम किक लगाते तो ऐसे वोल्टेज देता पल्स के रूप में। जब हमारा इधर पे स्पार्क प्लग के अंदर करंट आता हमारा उस तरीके से। तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसका जो CDI है ये ग्राउंड दे दिया किसको, डायरेक्ट हाई टेंशन कॉइल को। तो देखते हैं दोस्तों, इसका जो पार्ट नंबर है, इसका मॉडल है, वो लेके आएंगे। और साथ में इसका जो इग्निशन कॉइल है ये इसे भी हमें लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इसे डायरेक्ट 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है, तो ये भी इसका शॉर्ट होगा, है ना। ठीक, तो मैं लेके आता हूँ और इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। दूसरा चीज़, आपको एक चीज़ और भी चेक कर लेना है, इस कपलर के अंदर जो पिंक पे ब्लू लाइन है ये, इस कपलर को आपको आउट करना है, जो वाइट कलर का है वो। उसके बाद आपको ये जो ग्राउंड है इसे भी चेक कर लेना है, कहीं ये बॉडी पे कहीं ग्राउंड ना हुआ हो। वायरिंग पे वैसा बहुत कम होता है, तो यहाँ पे एक आपको फिक्स करना है। और इसके अंदर ग्राउंड आता है, तो इसे हमें बैटरी का जो फेस है उस पर लगाना है। देखो तो यहाँ पे लैंप नहीं जल रहा। अब इस कपलर को यहाँ पे लगाओ और यहाँ लैंप जल जाएगा, यानी कि हमारा CDI ये फिक्स हो गया। ये आ गया, ये ऐसे निकालेंगे और वो चला जाएगा, ये है ना। तो इसका CDI ख़त्म हो गया। इसलिए दोस्तों, ये जो बाइक है ड्रीम योगा होंडा की HAT मॉडल, इस बाइक का कंपनी पे हमने ऑर्डर दिया हुआ था, जो इसका CDI और इसका इग्निशन कॉइल का, पर वो हमें नहीं मिल रहा दोस्तों। और इस बाइक के अंदर लोकल किसी भी अदर मार्केट से हम अगर लेके आते हैं तो लोकल मिलेगा, जैसे कि मिंडा का मिलेगा या फिर वेरप का मिलेगा, तो या स्विस का मिलेगा। तो आप लोकल अगर इस बाइक के अंदर डालते हैं तो वो कामयाब नहीं होता। बाइक के अंदर एक मिसफायरिंग का साउंड आने लगता है और बाइक और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करती। तो अभी हम इस बाइक के अंदर एक जुगाड़ करने वाले हैं, जिससे इसका जो प्रॉब्लम जो है परफेक्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा चीज़, जैसे अगर हम कंपनी पे पहुंचा देते हैं सर्विस सेंटर पे, तो सर्विस सेंटर क्या करेगा, इसका जो मैग्नेट कॉइल है, इसका RI यूनिट है, इसका CDI है और इसका इग्निशन कॉइल है, ये सब मिलाकर चेंज कर देगा और 5 से 6 हज़ार रुपये का बिल इसके अंदर बाइक के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो हम इसमें एक छोटा सा जुगाड़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिया हूँ HF डिलक्स का CDI है, ये ओरिजिनल हीरो का है। तो इस तरीके से मैं ये लिया हूँ, और ये एक वेरप का हम ये इग्निशन कॉइल ले लिया है। तो इस बाइक के अंदर इसे फिटिंग करेंगे। 4 वायर हैं ये, और यहाँ पे है 5 वायर। तो पहले तो इस कपलर को आपको कट करना पड़ेगा, तो मैं इसे कट कर देता हूँ ऐसा, और यहाँ पे इसका वायरिंग करेंगे। पहले हम किसी एक बाइक के अंदर ये CDI फिटिंग किया हुआ था और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो आप HF डिलक्स का CDI इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी इसका वायरिंग समझ लेते हैं। पूरा ऐसे मैं छीलता हूँ। अच्छा, तो अभी देखो यहाँ पे ये इसका ग्राउंड है, और हाई टेंशन का जो ग्राउंड है वो ये पिंक पे ब्लू है, इसे हमें यहीं पे कनेक्ट कर देना। दूसरा चीज़, इसका CDI का जो ग्राउंड है वो यहाँ पे इस कोने पे ये वाला ग्राउंड है। ये कपलर मैं ओल्ड यूज किया हूँ, जो स्प्लेंडर का AC करंट वाला, ये हो गया। उसके बाद जो पिकअप कॉइल है, इसका पिकअप कॉइल के अंदर सेम यही वायर आपको मिल जाएगा इस कपलर के अंदर। तो वो हो गया आपका ये पिकअप कॉइल का, और ये इसका ग्राउंड। और ये इसका जो ग्रीन पे वाइट है, इस पे हमें देना है सप्लाई, जो बैटरी का सप्लाई रहेगा वो। तो इससे हम रेड और ब्लैक लाइन है, इस वायर पे इसे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारा बचा इग्निशन कॉइल का वायर, तो ये इसका फेस यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे एक बार देख लो आप, पिकअप कॉइल, ग्राउंड, और यहाँ पे जो सप्लाई आता है इग्निशन स्विच ऑन करने पर ये वाला, और ये हमारा हाई टेंशन इग्निशन कॉइल का। तो ऐसे अभी हम किनारे पे टेप लगा देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं,
तो इधर पे क्या है, जो ग्राउंड है वो आपका ग्राउंड ही है यहाँ पे ऐसा, और जो फेस है वो आपका ब्लैक पे, यहाँ पे ब्लैक कपलर पे लगेगा और ग्राउंड यहाँ पे ग्रीन पे लगेगा। ऐसे यहाँ पे मैं टाइट करता हूँ। ये ग्राउंड को आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे टाइट करते हैं। इससे हमें पूरा इसे टाइट कर देना। ये हो गया। उसके बाद इसका इग्निशन ऑन करता हूँ मैं, और यहाँ पे लगाते हैं किक। तो इधर पे देखो परफेक्ट ये करंट आ रहा है। अब इस बाइक को क्या है, फिटिंग करेंगे और इस पे 2 से 3 बंदे बैठाकर ऐसे लोड पे उठाकर चेक करेंगे कि ये परफेक्ट तरीके से काम करता है या नहीं, जो पिकअप है वो परफेक्ट आता है या नहीं। इसे मैं पूरा टेपिंग कर लेता हूँ पहले, उसके बाद इसे चलाकर चेक करेंगे। अगर सही है तो परफेक्ट हम आपको बता सकते हैं कि ऐसे आप डाल सकते हैं। वैसे हम इससे पहले एक बाइक के अंदर डाला हुआ है और उसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। परफेक्ट करंट आ रहा है। अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसे आपको क्या करना है, इसका जो बैटरी चार्जिंग पॉइंट है उसे चेक कर लेना। तो पहले इसका बैटरी डाउन था, अभी हमने इसे स्टार्ट रखा थोड़ा देर तो इसका बैटरी चार्ज भी हो गया। तो चार्जिंग ऐसे चेक करेंगे यहाँ पे और बाइक को हम रेस करेंगे। तो ये 13 वोल्टेज तक जा रहा है। वैसे ये बैटरी चार्ज हो जाएगा तो ये 14 वोल्टेज तक चला जाएगा। बैटरी इसका चार्ज हो रहा है, ओवर चार्जिंग इस बाइक के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक बार देखो, मैं पूरा रेस लेता हूँ। अभी इसे पूरा फिटिंग करते हैं और एक बार इसे रोड पर चलाकर देखेंगे। और दूसरा चीज़, कई बार ऐसा होता है कि खड़ी बाइक को आप रेस कर रहे हो तो प्रॉपर होता है, लेकिन जब उसे लोड दिया जाता है इंजन को, उस टाइम पे बाइक मिसिंग करने लगती है। तो इसे हम पूरा फिटिंग करते हैं दोस्तों और इसे चलाकर देखते हैं पहले। तो दोस्तों हमने इस बाइक को चलाकर देख लिया है, परफेक्ट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस बाइक के अंदर हीरो HF डिलक्स का जो CDI है उसे फिटिंग कर सकते हैं, ताकि आपका जो पैसे हैं वो काफ़ी कम खर्च होगा। और इसका जो हाई टेंशन कॉइल है उससे आपको HT मॉडल का ले सकते हैं आप। इस तरीके से ड्रीम योगा या फिर एक्टिवा का, ये बेरप कंपनी का आपको मिल जाएगा। और इस बाइक का जो कंपनी का जो CDI था वो इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे लोकल हाई टेंशन कॉइल डाला गया, जिससे वो CDI हीट हुआ और ये ख़राब हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।